जय हिंद साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं मैथ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूँ जो संख्याओं का योग के नाम से जाना जाता है। तो आइए बिना देरी किए इसे सीखते हैं कि आप मात्र 10 से 20 सेकंड में इसके क्वेश्चनों को कैसे हल कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो जो संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है वो n इंटू एन प्लस वन होता है। तो इसमें हम जैसे संख्या सीरीज में दी होती हैं, जैसे कि संख्या हमने ले ली 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर यह 20 तक, हमको यह एक सीरीज दी गई है। तो इसके योग के बारे में हम कैसे पता करेंगे? तो जो हमारी लास्ट की संख्या होती है उसका मान हम n मान लेते हैं। तो इस फॉर्मूले में रख देंगे हम, यानी कि 20 इंटू 20 प्लस 1/2। तो ये 2 से 10 बार कट जाएगा, यानी कि 10 गुणा 21 तो बराबर 210। यह इसका आंसर होगा। तो इसमें जो लास्ट की संख्या होती है, यानी कि जो संख्याओं के जो नंबर संख्या होती है, जैसे 1 2 3 यह 20 तक है, तो इसमें जो n का मान होगा वो 20 होगा। तो इस n के मान को इस सूत्र में रख देंगे और आप तुरंत इस संख्याओं का योग पता कर पाएंगे। और इसके साथ साथ सम और विषम संख्याओं के योग के बारे में हम देखेंगे। आइए, जैसे कि आपने देखा होगा कि सम संख्याओं का योग हम कैसे निकालेंगे। तो सम संख्याओं की सीरीज होती है 2 + 4 + 6 + 8 + 10, यह लेकर 20 तक इसे ले लेंगे हम। तो इसके संख्याओं का हम कैसे योग निकालेंगे? तो इस जो पूरी सीरीज है उसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेने के बाद इसमें यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 4 प्लस यहाँ बचेगा 5, ऐसे ही कर कर यहाँ बचेगा 10। तो आप इस 2 को बाहर ही लिख लेंगे गुणा, और आप यहाँ सूत्र लगाएंगे n इंटू एन प्लस 1/2, क्योंकि यह एक जो आपकी संख्याओं की सीरीज है वो आपको यहाँ बन रही है जो आपने पहले हल की थी। तो इसमें रख देंगे आप, तो 2 गुणा n कितना मान है यहाँ? अब n हम इसमें जो मानेंगे n बराबर 10 मानेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आप 10 मानेंगे। तो जैसे n, तो n हो गया 10 और n + 1 यानी कि 10 + 1/2। तो 2 से 2 कट गया, बचा कितना? 10 गुणा, यह हो गया 10 और 1 11, तो 11 नहीं 110। इसका आंसर 110 होगा। तो आप इसे चुटकियों में हल कर पाएंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे विषम संख्याओं का योग। तो जैसे कि विषम संख्या जैसे दी होती है 3, जैसे कि 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो आप इसके लिए आपको या तो सीरीज दी होगी या इस प्रकार से एक आपको क्वेश्चन दिया होगा। तो आप क्या करेंगे? तो 1 से 20 तक की संख्याओं को ऐसे लिख लेंगे, और इसमें से आप जैसे कि ये सीरीज है, अब यह तो सारी संख्याओं की है, इसमें सम भी है और विषम भी है। तो इसमें से हम जो कि सम संख्या है उन्हें हम घटा देंगे, तो इसमें सब विषम संख्याएं बचेंगी। तो इसका योग कैसे निकालेंगे हम? n प्लस, यहाँ n हो गया इसका 20, और यहाँ इस टर्म को लिख लेंगे, यानी कि इसे इतने को सोल्व कर लेंगे पहले। तो यानी कि 20 + 20 और 1 21/2, तो यह हो गया 210। तो इतने का तो आंसर आएगा ये 210। और साथ ही के साथ हम दूसरी को हल करेंगे इसको, तो यह माइनस तो यहाँ रहेगा ही, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो इसमें बचेगी अंदर सीरीज 2, 1 + 2 +
3 प्लस ऐसे कर कर 10 तक बचेगी है। तो ये -2 तो बाहर है ही, और इसमें इस संख्या जो ये सीरीज बनी है इसमें n का मान होगा 10। तो n का मान 10 लेकर हम इसे सोल्व कर लेंगे, यानी कि इन संख्याओं का योग निकाल लेंगे इस सीरीज का। तो यानी कि 10 गुणा 11/2, तो 2 पंजे 10। या तो इसे ऐसे लिख लेंगे, या फिर इस 2 से इस 2 को काट देंगे, और 10 गुणा 11 यानी कि 110 इसका आंसर होगा। तो इतने का आंसर आया 110 और इतने का आया आंसर 210। तो यानी कि इस यो माइनस का चिन्ह जो है इसकी वजह से हम यहाँ -110 कर लेंगे। तो यानी कि 210 माइनस 110, तो इसका मान होगा 100। तो जो 1 से 20 तक की संख्याओं का विषम संख्याओं का योग है, तो इस प्रकार आप इसका 10 निकाल पाएंगे। साथ ही साथ हम एक दूसरा क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे, जैसे कि सिर्फ एक ही सूत्र से हम सम और विषम दोनों संख्याओं का योग निकाल पाएंगे। तो जैसे कि आपको इस बार सीरीज दे रखी है 1 2 3 4, इसमें दे रखी है 50 तक की सीरीज। अब इसमें हम निकालेंगे, पहले तीनों चीज निकालेंगे। इसमें संख्याओं का योग निकलेगा, यानी कि जो ये है n, इसको n मान लेंगे। तो संख्याओं का योग निकलेगा 50 गुणा 51/2। तो यह 25 बार कट जाएगा, 25 ही करना, 25 का 5 हासिल लगे 2, जो 25 पंजे 125 और 2 127। 127 तो है इसका आंसर 1275 इसका आंसर होगा। और अब इसी में ही इसकी जो इस सीरीज के बीच में जितने भी सम संख्याएं आई हैं, तो सम संख्याओं का कैसे योग निकलेगा। तो जो सम संख्या है इसमें 2 + 4 + 6 इस तरीके से लेकर जो 50 तक की इसमें जो सम संख्या हैं उनका योग हम निकालेंगे। तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे हम, और फिर बचेगा इसमें 1 + 2 + 3 प्लस इस प्रकार से ही 25। आइए आगे देखते हैं कि यह 2 हमने यहाँ कॉमन ले लिया, और इसमें सिर्फ वही सीरीज बन गई जो आपकी पहले सीरीज बनी हुई थी, पर इसमें n का मान हम 25 रखेंगे। तो n का मान हम 25 यानी कि 25 गुणा n × n+1/2, तो यानी कि 2 से 2 काट देंगे, 25 छक्का, जो आप इसकी गुणा कर लेंगे। तो इसे हम हल्की गुणा करने के लिए हम 5 गुणा 5 में तोड़ लेंगे। तो 5 छंग 30 का 0 हासिल लगे 3, 5 दिया, वो 5 दूनी 10 और 3 13, तो यानी कि 130 गुणा 5। तो 5 0 0 5 दिया 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 ही करना, 5 और 1 6। तो इसका आंसर आपको 650 देखने को मिलेगा। तो इसमें जो सम संख्याओं का योग है वो 650 होगा। तो इसमें साथ ही साथ हम जैसे इसमें हमने टोटल संख्याओं का योग निकाल लिया, हमने 1275। एक मिनट देख लेंगे। जैसे कि हमारा ये आया था सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, तो ये आ गया। और हमने सम संख्याओं का योग निकाला था, इसमें सम संख्याओं का योग निकला था हमारा 2 गुणा 25 गुणा 26/2, तो यानी कि 25 छक्का 150 का 2 हासिल लगे 15, 25 दूनी 50 और 15 65, तो यह 650 आएगा। तो इसमें से हम अगर विषम संख्याओं का निकालना है इसमें से, तो हम ऐसा करेंगे कि इसमें जो सभी संख्याओं में से माइनस कर देंगे विषम को। विषम को जैसे ही हम माइनस करेंगे, यानी कि 650 इसमें से हम घटाएंगे, तो 5 में से 0 गया 5, और 7 में से 5 गया 2,
और 12 में से 6 गए 625, यानी कि आपको इसका विषम जो सम संख्याओं का हमने योग निकाला था वो इसमें से घटा देंगे तो विषम संख्याओं का योग आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम सम, विषम और टोटल संख्याओं की जो संख्या है उसका योग निकाल सकेंगे। इसी तरीके की अन्य वीडियो और जानकारियों से जुड़ा रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।